हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी मेरे वीडियोस को देख के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। कैट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप जॉब देने जाते हैं एज अ डिजाइन इंजीनियर के पोस्ट के लिए। तो किस टाइप के कैट से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है कि स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें अगर हम किसी एज अ डिजाइन इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन द फ्यूचर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप किसी डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो आप, तो सबसे पहले आपसे अबाउट यू सेल्फ पूछा जाता है। सबसे पहले आप अपने बारे में इंटरव्यूअर को बताओगे। तो अबाउट यू सेल्फ में क्या क्या चीजें हमें बतानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उनको। सबसे पहले आप अपना नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका करंट से लेके पास तक का जितना भी एक्सपीरियंस हो उस सीक्वेंस में बताना है। सपोज अभी करंट में जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस करंट कंपनी का नाम, देन उसके बाद से उससे प्रीवियस कंपनी, फिर उससे प्रीवियस कंपनी, फिर एट द बिगिनिंग, वो सारे कंटेंट आपको बताने हैं। तो ये चार चीजें बतानी है: नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये चार चीजें पहले आपको बतानी है। देन अगर आप करंट से लेके पास तक के जितने भी आप एक्सपीरियंसेस उनको डिफाइन कर रहे हो, तो आप करंट कंपनी में जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो, जिस कैड सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो, उसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये पता होना चाहिए, वो ये जानना चाहता है कि आप करंट कंपनी में किस सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो। तो उसके पूछने से पहले आप उनको बता दें। ओके, तो किन किन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो वो उनको डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज आप ऑटोकैड पे भी करंटली वर्क कर रहे हो और सॉलिडवर्क्स पे वर्क कर रहे हो, तो ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स के बारे में उनको बताओगे किस टाइप का वर्क आप सॉलिडवर्क्स पे कर रहे हो या किस टाइप का वर्क अदर सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो। सपोज आप शीट मेटल पे वर्क कर रहे हो या फिर सरफेस मॉडलिंग पे या असेंबली पे वर्क कर रहे हो, तो उस टाइप का आपको उनको डिफाइन करना पड़ेगा। किस टाइप का प्रोडक्ट आपकी करंट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज करो आपकी कंपनी जो है करंट में क्लच प्लेट बनाती है, ठीक है, और क्लच प्लेट के डिजाइन आप सॉलिडवर्क्स पे करते हो पार्ट मॉडलिंग और असेंबली के थ्रू, मॉड्यूल के थ्रू। तो आप उनको बताओगे कि आप पार्ट मॉडलिंग और असेंबली का यूज करके क्लच प्लेट डिजाइन करते हो और क्लच प्लेट आपकी कंपनी बनाती है, ठीक है। यही स्टेप प्रीवियस कंपनी में जिसमें आपने सर्व किया वहां पे भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप उससे पहले की कंपनी में क्या क्या सॉफ्टवेयर आप यूज करते थे, क्या क्या मॉड्यूल यूज करते थे और क्या क्या डिजाइन करते थे और क्या क्या कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती थी, ठीक है। एक बात का आप ध्यान रखना कि आप करंट कंपनी, अब जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसका प्रोफाइल पहले से आप चेक कर लें इंटरव्यू देने जाने से पहले कि वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड, सपोज वो कंपनी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो आपकी प्रीवियस कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करती है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, कंप्लीट ऑटोमोबाइल का ना हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो। तो आप उस पॉइंट को फोकस करके उनको प्रिसाइजली शो करना, उनको बताना। सपोज करंट कंपनी जो है वो पिस्टन बनाती है, ठीक है, करंट कंपनी पिस्टन बनाती है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, और करंट कंपनी जिसमें आप वर्क करते हो वो गजन पिन्स या पिस्टन पिन बनाती है। तो आप उनको प्रिसाइजली ये डिस्क्राइब करोगे कि आपकी जो करंट कंपनी है वो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, आप उसकी डिजाइनिंग करते हो। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है, उनको शो करना है कि आप अभी करंट जो अभी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी से रिलेटेड वर्क पे काम करते हो, ठीक है, ताकि वो उनको लगे कि आपको उस करंट कंपनी के जो डोमेन है उससे रिलेटेड वर्क आपको आता है। और दोस्तों, आप उन पॉइंट्स को भी डिस्क्राइब करना
जो कंपनी डिमांड करती है, जो कंपनी के जेडी में हो, जॉब डिस्क्रिप्शन में हो, वो चीज भी उनको शो करना। अगर भले ही आप वो काम थोड़ा बहुत ही करते हो, लेकिन आप उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना ताकि उनको लगे कि हाँ, आप वो चीज जानते हो जो उनके जेडी में है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है, वो सारी चीजें आप जानते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपसे आपको ये डिस्क्राइब करना है कि योर टेक्निकल स्किल रिलेटेड टू अप्लाइड जॉब। मीन्स आपने जो जिस जॉब में अप्लाई किया है उसमें जो टेक्निकल स्किल्स जो है वो आपको रिप्रेजेंट करने हैं, उनको बताने हैं। सपोज आपको जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसीसी, 4 सॉफ्टवेयर आते हैं आपको, तो वो आपको उनको डिफाइन करने हैं। आप किन किन मॉड्यूल्स पे इन चारों सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो। सपोज आप सॉलिडवर्क्स में पार्ट मॉडलिंग, शीट मेटल असेंबली पे वर्क करते हो, तो आप उनको डिफाइन करना होगा कि आप इन 4 मॉड्यूल्स पे वर्क करते हो। ऐसी कैटेगरी में भी अलग अलग टाइप्स के मॉड्यूल पे वर्क करते हो, तो उनको डिफाइन करना होगा। ओके, आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कितना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। सपोज आपको ऑटोकैड में 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन आप पिछले 2 कंपनी में ऑटोकैड नहीं यूज करते थे, सॉलिडवर्क्स और कैटिया यूज करते थे। तो सॉलिडवर्क्स कैटिया के लिए आप 2 इयर्स का या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बताओगे। इसी तरीके से आपको जितना एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो आपको डिफाइन करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अबाउट योर सेल्स के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर जो कंटेंट है, सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग। आपने कॉलेज टाइम पे जो भी प्रोजेक्ट हैंडल किया हो और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट हैंडल किया हो और जो भी ट्रेनिंग आपने की है, उसको डिफाइन करना है। सपोज आपने 4th ईयर में BEHL में ट्रेनिंग की है, ठीक है, किस कोल्ड रोल मिल पे आपने ट्रेनिंग की है, CRM पे ट्रेनिंग की है आपने, तो वो आप उनको डिफाइन करेंगे। ओके, सपोज आपने टाटा स्टील प्लांट में किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर आपने ट्रेनिंग की है, लेज मशीन पे ट्रेनिंग की है या फिर कोई और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे ट्रेनिंग की है, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज आप सिविल से है, तो सिविल में आपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके वहाँ पे एक्सटीरियर डिजाइनिंग का रिलेटेड कोई ट्रेनिंग किया है, या वहाँ पे जो भी वर्क होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सपोज वहाँ पे पिलर कंस्ट्रक्शन या फिर बेस कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, वो आपने वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए तो वो आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग से पता चलता है कि आपने प्रीवियसली कुछ इंडस्ट्री में वर्क किया है। ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रेशर को तो कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता नहीं है, उनका जजमेंट एज अ ट्रेनिंग बेसिस पे ही करते हैं एम्प्लॉयर। तो एज अ फ्रेशर अगर आप हो तो आपको ट्रेनिंग को काफी अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रेनिंग में आपने किस कंपनी में किया है वो बताएं, कि उस कंपनी में किस टॉपिक पे आपने ट्रेनिंग किया है, किस पर्पस के लिए ट्रेनिंग किया है वो आप बताएं। ठीक है, सपोज आपने लेथ मशीन ऑपरेशन पे कोई वर्क किया है, अगर आप मैकेनिकल के हो तो, या वहाँ के डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे डिजाइनिंग का कोई ट्रेनिंग लिया है, ठीक है, तो वो डिफाइन करना होगा। उसके बाद से आते हैं दोस्तों, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको ट्रेनिंग तो डिफाइन करना ही है, आपकी कॉलेज ट्रेनिंग क्या है। उसके बाद से कॉलेज के बाद आपने कोई ट्रेनिंग ली हो, ठीक है, तो वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज करो आप किसी इंडस्ट्री में 6 मंथ की ट्रेनिंग ली हो, या किसी CNC मशीन या BMC मशीन पे जाके किसी इंडस्ट्री में, या किसी भी ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग ली हो, तो वो आपको डिफाइन करना है। वो आपके लिए एड ऑन है, आपके वहाँ के रिज्यूमे के लिए एड ऑन है, वो मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर आपके क्वालिफिकेशन में ऐड हो जाएगा। देन आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है, आप अभी करंट कंपनी में जो काम करते हो, सपोज करो आप अभी करंट कंपनी में वर्क कर रहे हो एज अ डिजाइन इंजीनियर, और आपको कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए मिला है। सपोज आपने 4 to 5 मेंबर की टीम में आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यू आर वर्कड ऑन सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विद 4 to 5 मेंबर। और सपोज करो आपने कोई ऐसी मशीन आपने डेवलप की है, ठीक है, और उसका डिजाइनिंग टू प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सारे चीज आपने मेंटेन किया है 4 से 5 लोगों की टीम में, तो वो आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि आप इंडिविजुअली किसी प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर सकते हो, या किसी टीम के साथ आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपने कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया है, आप अपार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क,
पार्ट ऑफ योर जॉब, ठीक है। आपने कोई फ्रीलांस वर्क किया है तो वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो काफी बेनिफिशियल होता है कि आप फ्रीलांस भी प्रोजेक्ट हैंडल करने के एलिजिबल हो। जैसे कि मैं अपने प्रीवियसली जितनी भी कंपनीज में गया हूँ और उससे पहले मैंने जो भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट हैंडल किए थे वो सब मैं उनको बताता हूँ, और वो सब मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड कर रखा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्रीज के हैंडल किए हैं, इसके प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क किया है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स लाइक कैड सॉफ्टवेयर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय कंपनी। मतलब जो एम्प्लॉयर करंट एम्प्लॉयर है आपका, मीन जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस कंपनी में जिस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कॉल किया गया है, जिस सॉफ्टवेयर के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो अराइज करते हैं। सपोज ऑटोकैड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, ऑटोकैड के लिए वहां पे डिमांडिंग है, तो ऑटोकैड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप उस पर फुल कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, आप फुल प्रिपेयर्ड होके जाओ, ठीक है। तो एक मैं सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीजें आप उनको बता पाओगे। ऐसा तो नहीं कि 100 to 100% आपको ऑटोकैड आता हो या सॉलिडवर्क्स आता हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आता हो, और सामने वाले को कितनी नॉलेज है वो आपको भी नहीं पता है। लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि सामने वाला क्या आपसे पूछ सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इंटरव्यू देने जाने से पहले आप कंपनी में किस टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, किस टाइप का वर्क होता है, उसको देखो, और उससे रिलेटेड किस टाइप के मॉड्यूल्स की डिजाइनिंग, मॉड्यूल को यूज करके डिजाइनिंग की जा सकती है, वो आप पहले पता लगाओ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक कंपनी जो है शीट मेटल वर्क पे काम करती है, ठीक है, सपोज वो हाउसिंग वगैरह डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसकी मशीनिंग करती है, ठीक है। तो उस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको पता चल गया कि वो हाउसिंग शीट पे वर्क करती है, और वो सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स मांग रही है, कैटिया मांगी है, क्रियो मांग रखा है, ठीक है। तो क्रियो में शीट मेटल पे वो कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी वो शीट मेटल में वर्क करती होगी, ठीक है। शीट मेटल में हाउसिंग है, हाउसिंग से रिलेटेड मशीनिंग वर्क है, यानी पार्ट मॉडलिंग और शीट मेटल के मॉडल को यूज करती होगी। प्लस ये दोनों चीजें यूज करती है तो असेंबली भी यूज करती होगी, ठीक है, और रेंडरिंग फीचर भी यूज करती होगी, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे काफी अच्छी क्वालिटी के साथ रिप्रेजेंट कर सके मार्केटिंग के लिए। तो ये 3-4 मॉड्यूल वो यूज करती होगी, आपने ये पता लगा लिया। तो आप इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं डिटेल में आप पहले पढ़ लो, ठीक है, आप उनकी कमांड्स जो है अच्छे से क्लियर कर लो, प्रैक्टिस कर लो घर पे, फिर जाके आप जाओगे तो ऑब्वियसली वही चीज उसी से रिलेटेड वो पूछेंगे, क्योंकि उनको उसी से काम है। वो फालतू की चीजें नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है इंटरव्यू के लिए कि वो 50 चीजें पूछे आपसे। उनको वही चीजें पूछेंगे जिनसे उनको काम निकलवाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक मेथड हो गया पता करने का कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये तो रहा मैकेनिकल से रिलेटेड। अगर आप सिविल के लिए किसी कंपनी में अप्लाई की हो, तो वो कंपनी सपोज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और ऑटोकैड पे वर्क करती है, और सपोज करो स्टैडप्रो पे वर्क करती है, आपने दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है उस कंपनी में, ऑटोकैड और स्टैडप्रो के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें वो पूछे जा सकते हैं। तो ऑटोकैड में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो सबसे बेसिक चीजें अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो लेयर पे जरूर वर्क करती होगी, लेयर। तो लेयर से रिलेटेड जो भी कमांड होगी, आप जो भी चीजें होंगी वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उनको पढ़ लोगे, क्या क्या उसके अंदर मॉड्यूल, क्या क्या कमांड्स यूज किए जाते हैं लेयर के अंदर, वो आप जान लोगे। फिर उसके बाद से ब्लॉक वगैरह, एट्रीब्यूट वगैरह, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन टाइप के वर्क में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और लेआउट वर्क, ठीक है, लेआउट वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं, प्रॉपर शीट कैसे बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक कैसे डिजाइन करते हैं, टेबल कैसे वर्क करते हैं, ये सारे कमांड आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। ऐसे ही स्टैडप्रो में क्या करोगे, अगर वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो वो स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए आएगा, उसके अंदर किस टाइप की लोडिंग हो रही है, बेंडिंग मोमेंट लोडिंग हो रही है या शेयर स्ट्रेस लोडिंग हो रही है, किस टाइप की लोडिंग हो रही है, वो उसके बारे में आप पढ़ लोगे। स्ट्रेस वगैरह, डिफ्लेक्शन वगैरह कितना हुआ, उससे रिलेटेड तो टेक्निकल टर्म से वो सारी चीजें पढ़ लोगे। अगर आप किसी CAE इंजीनियर के लिए, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई किए हो किसी कंपनी में, एज अ डिजाइन एनालिस्ट के लिए अप्लाई किए हो, तो वहां पे ऑब्वियसली इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज करो आपने एनसिस के लिए वो कंपनी डिमांड की है, वो आपको कॉल किया, एनसिस के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो, तो एनसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे स्ट्रेस स्ट्रेन,
ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, हीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, हीट फ्लक्स क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर करके आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप इंटरव्यू में अगर वो 10 चीजें पूछते हैं, 10 में से आप 7 चीजें भी बता देते हो, यानी 70% आप आंसर रिप्लाई कर देते हो, तो वो समझ जाते हैं कि बंदे को अच्छी नॉलेज है। ठीक है, अगर आप 60% भी करते हो तो भी आपको वो गुड कैंडिडेट समझते हैं, लेकिन आप 10 में से 2 क्वेश्चन, 2 आंसर, 1 आंसर, 3 आंसर देते हो, तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। स्टार्ट दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद से सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि आप एज अ डिजाइन इंजीनियर के लिए आप अप्लाई किए हो। ऑब्वियसली वर्क है, आपसे केवल थ्योरेटिकल चीजें ही नहीं पूछी जाएंगी, आपसे प्रैक्टिकल वर्क भी कराया जाएगा कि आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, वो भी आपको जज करके देखा जाएगा। तो हर एक इंडस्ट्रीज में आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर कराया जाता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहना कि आपसे वो क्या पूछेंगे, आपसे वो करवा के देखेंगे। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। सपोज आपने 10 में से 7 क्वेश्चन नहीं बताया, 3 ही 4 क्वेश्चन बताया, तो भी वो आपसे प्रैक्टिकल करा के देंगे, क्योंकि उनको काम कराने से मतलब है। चीजें थ्योरेटिकल चीजों से नहीं मतलब होता, काम आना चाहिए आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल चीजें भी पता होना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज पे। ठीक है, आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखें इंटरव्यू में जाने से 1 हफ्ते 10 दिन पहले, आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि कोई भी कमांड आपको वहां जाके सोचना ना पड़े। और दोस्तों, प्रैक्टिकल कराने से पहले वो आपसे ये जरूर पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपको एक ड्राइंग दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि आप इसको कितने टाइम के अंदर डिजाइन कर पाओगे। ओके, तो डिजाइन आप उतना टाइम बताना जितने में आप उसका 70 to 80% डिजाइन कर सको, क्योंकि कंप्लीट डिजाइन आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पूरी शीट आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, पूरी शीट क्रिएट नहीं कर पाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका 70 to 80% आप क्रिएट करोगे तो भी वो आपको हायर कर लेते हैं। और दोस्तों, सबसे जरूरी कि आपको, अगर आप ऐसा मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए अप्लाई किए हो, तो आपको इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करने आना चाहिए, लाइक वर्नियर, माइक्रोमीटर, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ड्राइंग शीट नहीं मिलती है, कंपनी आपको वो प्रोडक्ट दे देगी जो वो मैन्युफैक्चर करती है। प्रोडक्ट दे दिया आपको, सपोज आपको पिस्टन दे दिया, बोला कि इसका डायमेंशन मेजर करके आप डिजाइन करो। ठीक है, तो अब आपको वर्नियर ही नहीं यूज करने आता हो तो उसका मेजरमेंट कैसे लोगे? तो वर्नियर या माइक्रोमीटर जो भी आपको मिले वो अच्छे से यूज करने आना चाहिए। और दोस्तों, जब भी आप डिजाइन करो, ठीक है, तो प्रॉपर डायमेंशनिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डायमेंशनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो डायमेंशनिंग अच्छे से होनी चाहिए। और आप शीट पे उसका, सपोज आपने 3D मॉडल बना दिया, देन उसको आप शीट पे भी डिजाइन करोगे। ठीक है, ये अगर वो कहते हैं तो ही करोगे, अब अदरवाइज नहीं कहते हैं तो आप नहीं करोगे। मतलब आपने पार्ट मॉडलिंग कर दी, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करना है, तो वो अगर बोले तो करोगे, अगर नहीं बोलते तो भी आप कर देते हो। अगर आपके पास रिमेनिंग टाइम है तो आप कर दो, तो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, विद डायमेंशन, टॉलरेंसेस बहुत ज्यादा ध्यान देना, टॉलरेंसेस के साथ डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि उनको लगता है कि हाँ, आपको इंडस्ट्री की अच्छे से नॉलेज है। क्योंकि विदाउट टॉलरेंस मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल, बिना टॉलरेंस के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, तो टॉलरेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल के लिए कैड डिजाइनिंग थोड़ी टफ है, सबसे टफ मैकेनिकल के लिए, देन सिविल के लिए, और थोड़ी इजी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैड में, एज अ कैड डिजाइनर। मैकेनिकल में प्रिसीजन बहुत हाई होता है, क्योंकि मैकेनिकल में किसी शाफ्ट का डायमेंशन पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाए तो वो रिजेक्टेड है, लेकिन सिविल में किसी पिलर का डायमेंशन 0.1 mm थोड़ा ज्यादा निकल गया, 0.1 mm थोड़ा सरिये का हाइट बड़ा हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको तोड़ को दोबारा हम नहीं बनाएंगे तो चलेगा वहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी प्रिसीजन हाई देखा जाता है, लेकिन वहां पे जो डिजाइनिंग होती है वो मेनली जो है इक्विपमेंट से नहीं, और कनेक्शन से रिलेटेड डिजाइनिंग होती है। ठीक है, इक्विपमेंट का डिजाइनिंग कम होता है, क्योंकि वो ऑर्किड, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, ऑर्किड में होता है, वो बने बनाए इक्विपमेंट्स होते हैं,
परफेक्ट डायमेंशन के साथ प्री डिफाइंड डायमेंशन के ऑर्केड में इक्विपमेंट होते हैं उनको डायरेक्टली यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम ऑर्केड में अलग चीज़ों को वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्री डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज करके हम डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन जो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का हम बात करें तो वहाँ पे मेजर जो है काम जो है आपका एज अ इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर का जो काम रहेगा वो कनेक्शन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, लेआउट से रिलेटेड रहेगा, तो वो भी इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल के लिए थोड़ा सा टफ है। तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स अपने भाई बंधुओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। कभी भी इंटरव्यू में जाने से पहले जो भी सॉफ्टवेयर की वहाँ पे डिमांडिंग हो वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2-4 दिन पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि वहां पे जाके आप लड़खड़ाए नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैट क्वेश्चंस के बारे में बता दिया। तो होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।